हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंटर। तो भैया यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम की रणनीति इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, कई लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये हो गया है कि भैया निगेटिव मार्किंग 1/2 ही रहेगा कि 1/4 रहेगा। तो हम एकदम स्पष्ट एकदम शब्दों में क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि 1/2 ही एकदम निगेटिव मार्किंग रहने वाला, 1/4 भूल जाइए। ठीक है, हालांकि चेंज तो हो गया था 1/4 से लेके 1/2, 1/2 से 1/4 जो है चेंज हो गया था, लेकिन जो वीडियो में जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन बिल्कुल बिल्कुल जो है चेंज नहीं होने वाला है। वो 1/2 ही नेगेटिव मार्किंग इसमें लगेगी। ठीक है, तो भैया आप लोगों को ये पता है कि इसमें 3 सब्जेक्ट पूछा जाना है। तो 3 सब्जेक्ट क्या क्या है? हिंदी है, जीएस है और रीजनिंग है। ठीक है, तो भैया पिछले अगर हम पेपर की बात करते हैं तो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है। चारों का अगर हिसाब से अगर हम उसमें बात करें तो सबसे भयानक पेपर रीजनिंग का ही पूछा गया है। हालांकि रीजनिंग में क्या है कि इसमें पेपर जो है रीजनिंग का ज़्यादा टफ नहीं था। अगर टाइम मिला होता तो टाइम अगर ज़्यादा दे दिया जाए तो रीजनिंग का पेपर आसान है, लेकिन जब टाइम कम है और रीजनिंग का क्वेश्चन भयानक भयानक एकदम लेंदी लेंदी डाल दियो तो उसमें क्या है कि पेपर बर्बाद हो गया। तब आधा लोगों का पेपर ऐसे ही बर्बाद हुआ है रीजनिंग की वजह से। ठीक है, तो रीजनिंग इसमें पेपर एक एक क्वेश्चन जो है एक पेज में घुसेड़ा था, तो उसमें पढ़ने में भैया टाइम तो लगेगा ही। तो इसी की वजह से क्वेश्चन जो है छूटते चले गए रीजनिंग के। वहीं अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी जो है ज़्यादा टफ नहीं था। बहुत लोगों का जो है क्वेश्चन जो मैक्सिमम लोगों का इसमें 45% जो है सही था। ठीक है, जीएस भी मतलब मॉडरेट लेवल का पूछा गया था, ना ज़्यादा आसान पूछा गया था ना ज़्यादा टफ पूछा गया था। तो भैया क्या है कि इसमें जो है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, रीजनिंग की। तो भैया रीजनिंग में क्या है कि यहाँ पर आपको रीजनिंग की तैयारी अच्छे से करनी है। तो सबसे पहले आपको 2018 से जितना यूपी ट्रिपल एस सी का पेपर हुआ है, केवल यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेपर हुआ है 2018 मतलब युवा कल्याण अधिकारी से। ठीक है, वहाँ से पेपर का जो है पैटर्न जो है एकदम चेंज हो गया है। वहाँ से टीसीएस जो है पेपर कराने लगा है। तो टीसीएस जब पेपर कराने लगा तो उसमें रीजनिंग जो है बहुत घुमा 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 के जो है पूछने लगा, लेंदी लेंदी पूछने लगा। ठीक है, तो वहीं से आपको क्या करना है, 2018 से लास्ट 4 जनवरी 2020 तक जो है पूरा पेपर जो है सॉल्व कर ले लेना है, प्रीवियस ईयर पेपर रीजनिंग का केवल। तो इसमें अगर पूरा पेपर अच्छे से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होता है कि 1000+ क्वेश्चन आपको पूरा मिल जाएगा, कम से कम नहीं तो 1000+ क्वेश्चन आपको टीसीएस लेवल जो पेपर कराया है रीजनिंग लेवल का, उस हिसाब से आपका जो है 1000+ क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और यही 1000+ क्वेश्चन जो है बार बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे बार बार, तो वही कॉन्सेप्ट और वही ट्रिक जो है वही क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में घूमता रहेगा। और जब कोई उस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन जब मिलेगा तो आप अच्छे से जो है क्लियर कर ले जाएंगे, वहाँ पे सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है भैया, तो इसमें क्या होगी, रीजनिंग के क्या होगा, रीजनिंग को आपको जो है 2018 से लेके 4 जनवरी 2020 तक पूरा प्रीवियस ईयर जो है पेपर आपको सॉल्व कर लेना है अच्छे से। ठीक है, पूरा अच्छे से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिंदी, तो हिंदी जो है ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाना है। ठीक है, हिंदी जो है एकदम नॉर्मल पेपर रहेगा। हिंदी में आप लोग 40-45 प्लस जो है 45 प्लस आसानी से ला सकते हैं। हालांकि हिंदी में जो है ज़्यादा घुमाने वाला जो है उसमें जो है जो टॉपिक रहता है तो वो कौन सा कवियों के नाम और ये सब वगैरह जो है, रीतिकाल के कवि कौन है, छायावादी के कवि कौन है, उसके बाद उनके लेखक मतलब कि पूछ लेता है, उसने कहा था कि किसने लिखा था, किशोरी लाल। ठीक है, प्रेमचंद की कहानी, ये सब पुस्तकें जो है जो है। ठीक है, उर्वशी किसने मतलब किसके, उर्वशी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं कि मैथिली गुप्त है कि रामधारी दिनकर, महादेवी वर्मा, ये सब जो राइटर जो हैं कवियों के नाम जो है, उनके नाम उनके जो किताबें हैं फेमस फेमस जो कहानियाँ हैं, तो वो सब आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में अगर ज़्यादा से ज़्यादा घुमाया तो यही घुमाता है कि भैया कवि उवियों के नाम जो है घुमा देता है। ठीक है, इसमें राइटर वाइटर जो कवि है, छायावादी कवि और रीतिकाल कवि, जो कवियों से रिलेटेड जो राइटर जो होते हैं हिंदी में, उन्हीं से क्वेश्चन घुमा सकता है। बाकी जो है नॉर्मल पेपर रहेगा हिंदी का। और अगर हम हिंदी की बात करें तो उसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द और तत्सम तद्भव और शुद्ध अशुद्ध यही सब आने वाला है। और इसमें जो है ज़्यादा कुछ हेर बदल नहीं होने वाला। तो हिंदी का पेपर जो है एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल का रहने वाला है। ठीक है, फिर वहीं अगर हम किसी बात करते हैं जीएस की, तो भैया वहीं अगर हम जीएस की अगर हम बात करते हैं जीएस की, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो पिछली बार के हिसाब से तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जो है क्वेश्चन जो है ना के बराबर पूछे गए थे। ठीक है, ना के बराबर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पूछे गए। हालांकि
ये आप मतलब कि आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं पूछेगा, लेकिन ये भी तीनों सब्जेक्ट जो है आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस से, वो है क्या? भूगोल। भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। मतलब पिछली बार भी यही पूछा गया था, ठीक है। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें नदियाँ हो गई, झीलें, पर्वत, चोटी, बांध, परियोजनाएं। वहीं वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी में वही चीज़ें, झीलें, पर्वत, चोटियाँ, बांध, परियोजनाएं, वही से पूछा गया था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है बायो जियोग्राफी में? मिनरल के जो डाटा है, मतलब सोना चांदी का उत्पादन, मतलब उत्पादन कौन करता है, भंडारण कौन करता है, तांबे का भंडारण उत्पादन, और उसके बाद सीसा, जस्ता, ये सब जो है डाटा आपको मतलब कि ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये डाटा जो है बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनना है, ठीक है। उसके बाद फल के जो है डाटा हो गए कि मतलब आम में प्रोडक्शन में कौन ज़्यादा है, उसके बाद भंडारण में कौन ज़्यादा है, उत्पादन में कौन ज़्यादा है, केले के उत्पादन में, उसके बाद ये सब में जो क्वेश्चन जो है फल वाले जो होते हैं, कौन ज़्यादा, कौन मतलब हाईएस्ट प्रोडक्शन वाला है, कौन लो प्रोडक्शन वाला, तो ये सब क्वेश्चन जो है डाटा वाले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो लेटेस्ट डाटा वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपको पेपर से मतलब ये पेपर से एक दो मतलब कि एक दो हफ्ता पहले आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मतलब कि मान लीजिए कि आज 20 तारीख है, आज पेपर है, तो आपको 1 तारीख को जो है मतलब मतलब 20 दिन का गैप है, पेपर से 20 दिन के गैप गैप के पहले आपको मिनरल डाटा वाले जो है कलेक्शन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये जल्दी याद नहीं होता, ये पेपर जब आपका बाकी रहेगा 10-20 दिन, उसी के मतलब पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप पहले पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पेपर में अच्छे से याद रहने वाला है, ठीक है। तो ये डाटा वाला हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूपी जीके, तो यूपी जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी जीके भी पूछा जाना है। जैसे उसमें मेला वाला हो गया, मेला वाला पूछा जाना है। उसके बाद जनजाति वगैरह, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यूपी जीके आपको अगर हम बात करते हैं तो यूपी जीके से हम 500 प्लस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कराएंगे, जो पेपर में उम्मीद जो है आने की उम्मीद जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 500 प्लस हमारे पास टाइपिंग किए हुए रख दिए, मतलब टाइपिंग करके क्वेश्चन जो है पीडीएफ तैयार हो चुका है। अब 500 क्वेश्चन हम अपलोड करने वाले हैं जल्द ही, ठीक है। और अगले सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं पॉलिटी, तो पॉलिटी में क्या है भैया ना, पॉलिटी में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि भैया राज व्यवस्था। पॉलिटी में क्या पढ़ने का, सबसे पहले आपको पूरा वही स्थानीय स्वशासन व्यवस्था जो है पूरा पढ़ना पड़ेगा। स्थानीय जो है पंचायती राज व्यवस्था पूरा आपको अच्छे से पढ़ लेना है, आर्टिकल वगैरह सहित। उसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब आर्टिकल का, राष्ट्रपति का काम क्या है, राज्यपाल, आर्टिकल 123, आर्टिकल 213, ये सब आर्टिकल 32, ये सब पूरा आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो भैया ये होगी पॉलिटी में क्या है, ज़्यादा खास नहीं पूछने वाला। पॉलिटी में आपको आर्टिकल और वो पूरा मतलब कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और मतलब राज्य से रिलेटेड जितने सारे हैं पॉलिटिकल फैक्ट वो आपको अच्छे से पूरे पढ़ लेने हैं। अब लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आपको आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली बार करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे मतलब कि 10 से 15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से थे, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। करंट अफेयर जो है आप मतलब कि जनवरी से लेके जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से लेके, ठीक है। जनवरी 2021 से आपको जो है पूरा करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो भैया वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, इतिहास की, तो भैया इतिहास में क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमारी प्रायोरिटी है कि सबसे ज़्यादा आप क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे पक्का, कि मॉडर्न इंडिया जो है यूपी ट्रिपल एससी का बेस्ट रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। चाहे आप पेपर जो है 2018 से 2020 तक जितने पेपर हुए हैं आप उठा के पूछिए देखिएगा, तो उसमें क्या है कि मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पेपर उठा के दे लीजिए, पक्का आप यहीं से क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई इतिहास की बात। इतिहास में क्या पढ़ना है आपको, मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारत से क्वेश्चन जो है पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, पूरा अच्छे से। हालांकि इसमें पूरा पेपर जो मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है साल पर आ देंगे। चारों शिफ्ट के पेपर जो हमारे पास रखे हुए हैं, चारों शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करा देंगे, ठीक है, आप लोग कहेंगे तो ये होगी पूरा पेपर डिस्कशन की बात कि आपको क्या क्या पढ़ना है अच्छे से। तो वहीं हिंदी हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया। फिर से हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपको रीजनिंग में बेहतरीन अच्छे से करना है तो क्या करना है आपको, 2018 से लेकर के 2020 तक, 4 जनवरी 2020 तक जितने पेपर हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के, वो सब आपको पूरा कर लेना है अच्छे से। प्रीवियस रीजनिंग रीजनिंग पूरा अच्छे से रीजनिंग, हालांकि रीजनिंग के साथ साथ सब आप पूरा कर सकते हैं, जीएस, हिंदी भी, ठीक है। ये सब पूरा आपको अपना अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो भैया क्या है कि वहीं अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे,
घटना चक्र आता है। तो घटना चक्र आप यूपी पीसीएस का घटना चक्र जो है ले लीजिए, पूरा जो है इसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक 30-25 साल के, वो सब क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन जो है इतिहास से क्वेश्चन पूरा रिपीट कर देता है, घटना चक्र से ही ले लेता है। ठीक है, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस से क्वेश्चन उठा के देखेंगे, कई सारे क्वेश्चन जो है घटना चक्र से डायरेक्ट वहीं पूछा, मतलब ऑप्शनों नहीं चेंज किया है, वही उठा के डाल दिया है। ठीक है, आप देखेंगे प्रीवियस से क्वेश्चन वगैरह उठाएंगे, घटना चक्र अगर पढ़ते होंगे तो वहीं से कई सारे क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे आपको। भूगोल का वही हाल है। ठीक है, उसमें नदियाँ, झीलें, पर्वत, चोटी, बात, परियोजनाएं, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो वहीं अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में आप लोग कम से कम नहीं तो 45+ क्वेश्चन, मतलब 45 नंबर उसमें हिंदी में लाना है। ठीक है, हिंदी में 45 आपको बिल्कुल लाना है। हिंदी में जो है 45 लाना है। जीएस में मान लीजिए आप कितना 25 से सही कर पाए, जीएस में आप 25 से सही कर पाए। उसके बाद अब मान लीजिए रीजनिंग में कितने सही, 30 से सही कर पाए। टोटल जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे जब आप तो 100 नंबर बन रहा है। तो 100, ये कट ऑफ इस बार 100 ही जाने वाला है, 100 के आसपास ही रहेगा कट ऑफ, पक्का है। लेकिन पिछली बार कितना कट ऑफ था, 211, मतलब 105 नंबर के आसपास, मतलब 105 क्वेश्चन की जो है आसपास था। ये क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इस बार जो है इतना कट ऑफ होने, मतलब कि होने वाला है मेरे हिसाब से। बाकी जो पेपर आएगा उस हिसाब से देखा जाएगा किस हिसाब से जो है कट ऑफ आगे बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए अगले पार्ट में, अगले में तो वीडियो भैया आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उसके बाद घंटी जो है बगल वाला घंटा जो है दबा के हिला दें अच्छे से। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले जो है प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये चैनल का नाम है, आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा सब्सक्राइब जो भैया ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करें, शेयर करिए दबा के। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।